दोस्तों, आज की कहानी है बेटी की प्यार की सच्चाई जानने के बाद माँ ने क्या किया। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। जैसे शरद पूर्णिमा की ठंडी रात में आसमान सितारों से भरा रहता और हर सितारा मानो चाँद में ईद गिर्द रहता है, उसी तरह सारी क्लास में भी ऐसा लगता था जैसे सब डिम्पल की ओर आकर्षित रहते हैं। यूं चाँद का ताऊ पर कौन नहीं चाहता। उसकी उजली चांदनी में सबके चेहरे उजले और आनंद से लबरेज दिखाई देते हैं। हर सितारा चांद के करीब रहना चाहता है, क्योंकि चांद होता ही प्यारा है। डिम्पल का नाम ही डिम्पल नहीं, बल्कि उसके कपोलों पर भी जब भी वह चहकती है नर्म डिम्पल वहाँ उभर आते हैं। उसके बालों में बंधा हुआ सुर्ख रिबन दूर तक चमकता है, जैसे कोई भंवरा किसी महकते फूल पर मधु के लिए उमड़ा हुआ हो। तारीफ सुनना किसे नहीं भाता, और फिर जब भी कोई प्रेम बस डिम्पल के लिए कोई दो शब्द कह दे तो फिर तो डिम्पल की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। यह उम्र का तकाजा है या कुछ और, पर कुछ भी हो, इसका भी अपना ही नशा है, बिल्कुल अलग, बिल्कुल जुदा। सुबह की नर्म धूप जैसे ही डिम्पल के चेहरे पर गिरी, वह पलंग पर उठकर बैठ गई। आज इतवार है, यानी कि आज की छुट्टी। किताबों से और कक्षाओं से वह तकिए पर उल्टा लेटकर अपनी टांगों को बारी बारी से हिलाने लगी। कल रात का सपना अभी भी उसके जीहन में तैर रहा है कि वह रोहन के साथ सबसे अलग स्कूल पिकनिक पर है। कितनी खुश है वह इस नई जिंदगी से, जहां वह है और केवल रोहन है। रोहन उसके नर्म हाथों को थामे हुए है। पिंक ड्रेस में वह बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है। वह एक चबूतरे पर बैठी है और रोहन ने मुस्कुराते हुए एक लाल गुलाब उसे ऑफर किया है। वह प्यार से उस गुलाब को ले लेती है और उस फूल को अपनी जुल्फों में लगाने के लिए कहती है। वे दोनों एक दूसरे का हाथ थामे लाल पीले फूलों से खिले बगीचे में दूर कहीं चलते जा रहे हैं, ऐसी नई जगह जहां वे आज पहले ही बाहर आए हैं। रोहन उसकी क्लास का सबसे सुंदर और बिंदास लड़का है। ऊंचा लंबा कद, चेहरे पर हल्की मूछें और दिलकश आंखें सहज ही डिम्पल को अपनी तरफ खींच लेती है। आज डिम्पल इतनी खुश है जैसे उसने जिंदगी की सारी खुशियां पा ली हो। कल तक डिम्पल ने बचपना था, मम्मी पापा के साए में वह जी रही थी, पर आज जैसे वह किसी फिल्म की हीरोइन की भांति जलपुरी सी चहक रही थी। वह मानसिक और शारीरिक रूप से पहले से कहीं परिपक्व हो चुकी है, और तभी शायद आज उसे यह नई जिंदगी ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। उसने उल्टे लेटे लेटे पैरों में पैर उलझाकर खिड़की से बाहर देखा। आज की सुबह उसे बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है। उसने रात भर रोहन को अपने करीब देखा था। क्लास में कितने ही तो लड़के हैं जो उस पर मरते हैं, पर किसी में भी रोहन जैसी बात नहीं। रोहन जैसे ही स्कूल में प्रवेश करता है, जाने क्यों उसकी नज़रें उसके चेहरे पर अटक जाती है। रोहन से डिम्पल ने हालांकि आज तक समान रूप से ही बात की है, पर जाने क्यों दिल उसी को एक नज़र भर देखने के लिए दौड़ता है। रोहन अभी 17 का है और मैं 16 की। ओह यस आई एम स्वीट स्किन टीथ। उस वक्त उसकी आंखों में खास किस्म की चमक थी। डिम्पल ने माथे पर से गिरी जुल्फों को समेटते हुए पीछे पलट कर देखा। सामने मम्मी खड़ी थी। वह डिम्पल को आश्चर्य से देख रही थी। उसके कांपते होंठ वहीं सिमट गए। क्या हुआ माँ, ऐसे घूरकर क्या देख रही हो? उसने मम्मी की ओर गंभीरता से देखते हुए पूछा। कुछ नहीं बेटे, अभी कल तक तुम कितनी छोटी और भोली थी, मम्मी ने दार्शनिक भाव से कहा। हाँ तो डिम्पल ने बीच में ही टोकते हुए पूछा। कुछ नहीं, मम्मी ने बात टालते हुए कहा। नहीं नहीं माँ, कहो भी, अब कुछ कहना चाहती हो? डिम्पल शक पकाते हुए बोली। नहीं नहीं बेटा, चलो उठकर नहा धो लो, आज तेरे पापा के ऑफिस से किसी को आना है। चल, सफाई भी तो करनी है। क्या माँ, आज भी? आज तो संडे है ना, एक ही दिन तो रेस्ट के लिए मिलता है, पर आज भी? डिम्पल ने मुंह बिचकाते हुए उत्तर दिया। डिम्पल बेटा, जिंदगी में हर काम जरूरी है, और फिर जब हम लोगों से मिलेंगे तभी तो हम दुनिया को और दुनिया हमें जान सकेगी। मम्मी डिम्पल को देखते हुए बोलती रही। कमरे में कुछ आहट हुई, जैसे कोई फ़ोन वाइब्रेट हो रहा हो। डिम्पल ने अपना फ़ोन उठाया। हेलो, आ रही हो ना मेरी जान? फ़ोन में शैली की आवाज़ सुनाई दी। नहीं यार, मेरा कोई कन्फर्म नहीं।
डिम्पल ने मम्मा की ओर देखते हुए जवाब दिया, क्यों, कल तुम तो मेरे यहाँ आने के लिए बहुत उछल रही थी। फिर नहीं क्यों, डिम्पल अनमने ढंग से जवाब देती रही। पता नहीं यार, अब फ़ोन रखो, मम्मी है। डिम्पल मम्मी को देखते हुए बोली, जानती हो रोहन भी आ रहा है। दूसरी ओर से आवाज़ आई, सच रियली। डिम्पल का मुस्कुराता हुआ चेहरा सुर्ख हो गया। चलो कोशिश करती हूँ। और उसने फ़ोन रख दिया। किसका फ़ोन था? मम्मी ने खिड़की के दरवाजे को रगड़ते हुए पूछा। ओ शैली का, उसने कुछ झिझकते हुए जवाब दिया। कब जाना है? मम्मी ने पूछा। आज ही दोपहर। डिम्पल फ़ोन में कुछ देखते हुए बोली, उसका जन्मदिन है ना मम्मी। अब मैं क्या कर सकती हूँ, और बाकी सभी दोस्त भी तो आ रहे हैं, फिर मैं कैसे उसे टाल सकती हूँ। बेटे देखो, अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी है। यह नहीं कि केवल अपने में जीना होता है। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम बहुत बदल गई हो। जाने क्यों लगता है कि तुम अब झूठ भी बोलने लगी हो। डिम्पल जैसे अब सपने में जाग गई। अरे नहीं मम्मा, ऐसा कुछ नहीं, वह स्टडी है ना, बस कोर्स कंप्लीट हो जाए उसमें ही उलझी हूँ। चलो देख लेना, कह देती हूँ, बस अपना ख्याल रखना। फिर तुम्हारी उम्र भी उस नाजुक दौर से गुजर रही है कि कोई भी तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर तुझसे फ़ायदा उठा सकता है। समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ। डिम्पल अब पलंग से उठकर मम्मी के सामने आकर खड़ी हो गई। आप साफ साफ कहो, जो भी कहना चाहती हो, डिम्पल ने उच्चेजित होकर कहा। बस बेटे, तुम अब समझदार हो जाओ, किसी गलत रास्ते पर न चलना। कल रात भी तुम्हें देर तक फ़ोन पर बात करते देखा था। तुम्हारे पापा को और मुझे भी बहुत अजीब सा महसूस होता है। ओ मम्मा, कम ऑन, ऐसा कुछ नहीं है। वह शायद पहले शैली के घर न जाती, और जैसे ही उसने रोहन का नाम सुना, उसके मन में सैकड़ों तरंगे दौड़ने लगी। वह एक पल खामोश रही, फिर मम्मी के करीब जाकर गाल पर प्यार से किस करती हुई बोली, बस 2 घंटे में आ जाऊंगी। पापा के ऑफिस में अंकल कितने बजे आएंगे? डिम्पल ने गुमसुम मम्मी के चेहरे को देखते हुए पूछा। वह 5 बजे आ रहे हैं। मम्मी ने आंख बंद करके तेज सांस खींचते हुए जवाब दिया। अब पापा को क्या जवाब दोगी? घर में कोई आने वाला है? पर यह राज दुलारी कहीं बाहर जा रही है। चली जाना, पर 2 घंटे में वापस आ जाना, मम्मी ने डिम्पल को समझाते हुए कहा। मम्मी को भी लगा कि इस तरह किसी दोस्त के जन्मदिन पर जाने से मना करना कहाँ की समझदारी है। फिर लड़की अब बड़ी हो चुकी है, इस तरह घर में कैद करना क्या अच्छी बात है? कोई नहीं, आई विल बी हियर टिल 4। डिम्पल ने मम्मी के कानों के करीब आकर कहा। मम्मी ने हाँ में गर्दन को हिला दिया। डिम्पल के चेहरे पर वही पुरानी सी रौनक लौट आई। वह जल्दी से अपने कमरे में गई। कमरे में रखी अलमारी को खोलकर सामने टंकी गोल्डन गाउन को देखने लगी। उसने हैंगर से निकालकर उस गाउन को बेड पर लटका दिया। पीली रोशनी में वह खूब दमक रहा था। रोहन भी वहाँ होगा। वाओ, वह मन ही मन चाह गई। उस वक्त उसके शरीर का एक एक रोया रोमांच से पुलकित हो रहा था, मानो रोहन उसके सामने हो, उसके पतली मुलायम कलाई को थामकर प्यार से मुस्कुरा रहा हो। उसने गाउन को उम्मीद भरी नज़रों से देखकर निर्णय किया कि हो ना हो, आज वह अपने दिल का हाल उसे कह ही देगी। उसे पूरा यकीन है कि यदि रोहन के दिल में भी ऐसी ही कोई बात होगी तो आज इस मौके पर वह ज़रूर कहेगा। जाने क्यों लगता है कि वह भी मुझसे कुछ कहना चाहता है, पर शायद सबके सामने अपने प्रेम का इजहार नहीं कर पाता है। अब मेरी ज़िंदगी है, मैं इतनी छोटी भी तो नहीं कि किसी के दिल की बात न जान सकूं। रोहन है ही इतना अच्छा कि कोई भी लड़की हो एक ही बार में उसकी हो जाए। काश आज का सपना सच हो जाए। डिम्पल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे तो बस हर पल रोहन और रोहन का ख्याल दिखाई दे रहा था। मम्मी पापा भाई बहन सब अपनी जगह हैं, उनका प्यार दुलार अपनी जगह है, पर रोहन अपनी जगह है। मुझे क्यों लगता है कि रोहन के बिना अब नहीं जी सकती। रोहन में अजीब सा आकर्षण है, शायद तभी मैं खुद ब खुद उसकी तरफ खिंची चली जाती हूँ। काश मैं बालिग होती, फिर जैसे तैसे अपनी चाहत को अपना बना लेती, चाहे प्यार से या भाग कर। फिर अब लगने लगा है कि मेरी भी तो कुछ ज़रूरतें हैं जिन्हें मैं जैसे चाहूँ पूरी कर सकूं। मम्मी भी ना
अब तो हर वक्त किसी साये की भांति मेरे पीछे पड़ी रहती। काश आज रोहन मेरे दिल का हाल जान ले।